सुरमई बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। हबस और गर्मी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 90%। महकमा मौसमियात की आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जमहूरियत का दर्स देने वाले खुद ही कानून तोड़ गए। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़, स्पीकर का सख्त एक्शन। इजलास में डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से ज्यादा का जुर्माना आयद। अदायगी 7 रोज में न करने पर पंजाब गवर्नमेंट रिकवरी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। स्पीकर मलिक अहमद खान का हर वक्त कीमत पर कानून की बालादस्ती कायम रखने का ऐलान। जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान मुअत्तल। अपोजिशन अरकान 15 इजलासों के लिए मुअत्तल किए गए। ऐवान में हंगामा रही, नारेबाजी, धक्कम पेल और निजाफजात पाड़ने पर कार्रवाई की गई। ऐवान की हुर्मत और नज़्मो ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। स्पीकर का दो टोक मौक़िफ़। सूबाई असम्बली पंजाब में कुल नशिस्तों पर जो दरख्वास्तें और इंतखाबी उज़रदारियाँ दाखिल की गई हैं उनकी तादाद 37 है। ये खाली हेर से की बुनियाद पर आप हर चीज़ को होस्टेज कर लें, पूरे निज़ाम को होस्टेज कर लें, तो कितनी अब्सर्ड बात है, कितनी झूठी बात है। कभी आपके अब परवेज खटक साहब चलें, वो बंदूक हाथ में उठाएं और गोली लेकर आएं, कभी आपका ये अली अमीन उठे और आके वो पूरे निज़ाम को जामिद कर दे। ऐवान में अपोजिशन अरकान का रवैया अफसोसनाक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, पंजाब असम्बली की कुल नशिस्तों पर 37 अज़दारियाँ दाखिल की गई हैं। आइन के तकद्दुस का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। निज़ाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। अपोजिशन रुकन एजाज शफी का अपनी रुकनीत मुअत्तल होने पर रद्द-ए-अमल। एजाज शफीक ने कहा, PTI MPAs की रुकनीत मुअत्तल करना जमहूरी रवायत की नफ़ी है। स्पीकर ने वज़ीर आला के खिलाफ नारों पर इंतकामी कार्रवाई की है। ये अपोजिशन की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिश है। सफ़र होगा आसान, पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट की प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला का जनूबी पंजाब को ज़्यादा बसेस फराहम करने का हुक्म। 24 अजला को तरजीह बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत। अवाम को जदीद, महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात की फराहमी का मिशन। महकमा ट्रांसपोर्ट के ज़ेरे तमाम रवां साल पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो चलाई जाएंगी। लाहौर में येलो लाइन केनाल रूट पर चलाई जाएगी। गुजरांवाला में भी मेट्रो चलाई जाएगी। फैसलाबाद में रेड और ऑरेंज लाइन चलाई जाएगी। अगर आप लोगों की जिंदगियां जो बड़ी आसानी से बचाई जा सकती थी, अगर सिर्फ वहां पे एक कैंप मौजूद होता। मैंने सुना उन्होंने कहा कि जी वो हमने जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी थी, बस एडवाइजरी जारी करके आप फारिग हो गए। दरियाए सवाद के मुकाम के ऊपर ये वाकयात बार बार हो रहे थे। जब एडवाइजरी जारी की तो उसके साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेना आपका फर्ज था। आपको वहां कैंप लगाना चाहिए था, आपको वहां बोट्स भिजवानी चाहिए थी, वहां पे किसी जो इंतजामिया के लोगों को वहां होना चाहिए था। लाइफ बोट मौजूद क्यों नहीं थी? गौताखोर कहाँ थे? अगर इनके पास चीजें नहीं थी तो कुर्सी पर बैठे क्यों हो? सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि दरियाए सवाद जैसे सनाहनियात रोकने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए? वज़ीर आला पंजाब की जानब से मरने वालों की लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आला का सियालकोट के एक ही खानदान के 8 अफराद की जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, सानिया सवाद दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ खड़ी हूँ। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का फैसला मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमा ने कहा है कि अदालती फैसले से मायूसी हुई। पहले पार्टी निशान छीनकर जमहूरियत का कत्ल किया गया,
जमहूरियत पसंदों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने इंसाफ का दरवाजा बंद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी ने मखसूस नशिस्तों पर आनी बेंच के फैसले को अफसोसनाक करार दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि आनी बेंच के फैसले से अदालती निज़ाम के साख पर बड़ा सवालिया निशान लग गया। 26वीं तरमीम के जरिए मुख्तलिफ हल्कों ने अदलिया को मुकम्मल कंट्रोल में लिया। अदालती फैसले हाइब्रिड निज़ाम को मजीद मजबूत कर गए। प्री मानसून की बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश ने ताजपुरा को डुबो दिया। मेन बाजार दरिया का मंजर पेश करने लगा। शहरी कहते हैं पानी की निकासी के लिए ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। बारिश तो बस एक बहाना था, असल में इंतजामिया की मनसूबाबंदी का मुकदम था। गुज़िश्ता 2 रोज में मुख्तलिफ शहरों में 25 हादसात रिपोर्ट हुए। 12 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी। PDMA ने बारिश और आंधी के बायस हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। सेहत कार्ड की डबल पॉलिसी, सरकारी में मुअत्तल, प्राइवेट में फाल। सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला सेहत कार्ड मुअत्तल। 30 जून के बाद सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। सरकारी अस्पतालों की वाजिबात क्लियर करने के लिए मरासला जारी। तमाम प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर होगी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेर सदारत इजलास जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, हायर एजुकेशन कमीशन, महकमा फनान समेत मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान शरीक हुए। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इजलास में सिविलियन सेल इजलास के मिनट्स की भी मंजूरी दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा है कि आवाम तक सेहत की भी बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा करना अवलीन तरजीह है। महकमा सेहत में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। प्रोफेसर डॉक्टर नबीला एजाज डी कॉलेज ऑफ डेंटरी लाहौर से मुंसलिक प्रिंसिपल तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम इल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर की मुस्तकिल प्रिंसिपल मुकर्रर। प्रोफेसर डॉक्टर सायरा अफजल को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का डीन लगा दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अरमगान असरार मिर्ज़ा फातिमा जना इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर के डीन तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद को रेगुलर CEO म्यू अस्पताल लाहौर लगा दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जुनेद रशीद यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डीन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन मौसम इकबाल सुप्रा का तबादला। मौसम इकबाल सुप्रा को चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी नुमान यूसुफ को स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट लगा दिया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब एजुकेशन ट्रेनिंग और असेसमेंट अथॉरिटी की बड़ी गफलत सामने आ गई। फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री बुक में लाहौर के शाही किले के बजाय लाल किला दिल्ली की तस्वीर शाया कर दी। निसाबी किताब में गलत तस्वीर शाया करने पर नोटिस CEO फिक्टा डॉक्टर शहशान शाह फैसल अजीम ने कहा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वफाकी वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी का अहम इकदाम। तमाम रेलवेज अफसरान के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हनीफ अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म सैलून भी अब आवाम की पहुँच में होगी। तमाम अफसरान दफ्तर और फील्ड में दिल लगा कर काम करेंगे। ज़मीनों की रजिस्ट्रीज की मंजूरी के दौरान फीसों की कम वसूली का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर से वजाहत तलब करने का फैसला। लाहौर के सब रजिस्ट्रार कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने में सेहरे फहरिस्त सब रजिस्ट्रार इल्लामा इकबाल टाउन, रावी टाउन, दातागंज बख्श टाउन शामिल। लेस्को का जून में रिकवरी टारगेट पूरा करने का मिशन। फील्ड अफसरान, फील्ड और कमर्शियल स्टाफ की आज की छुट्टी मनसूख। लेस्को हुकाम के तमाम सरकारी नामदहिंदगान को भी वाजिबात रवा माह अदा करने की हिदायत। वाजिबात अदा न करने वाले सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे।
फितना फसाद, इश्तियाल अंगेजी और फिरका वारियत के खिलाफ उलमा यक आवाज़। उलमा व मशाइख की गैर मामूली इजलास के दौरान उलमा कराम ने कहा, मुहर्रम हराम अमन, इत्तेहाद और अखुवत का महीना है। इश्तियाल अंगेजी और फितना फसाद के खिलाफ हुकूमत के साथ सीसा पलाई दीवार बनेंगे। मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी के लिए हुकूमती इक़दामात, मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अशरा मुहर्रम हराम। लाहौर समेत सूबे भर में पंजाब पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। तर्जुमान के मुताबिक शहर में 2800 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। 8 आज़ादारी जलूस बरामद हुए, 386 मजालिस मुनक़िद हुई। एसपी सिटी बिलाल अहमद का भाटी गेट में आज़ादारी जलूस की रूट का दौरा। एसपी सिटी ने मजालिस और जलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा, मजालिस और जलूस के मुंतज़मीन सिक्योरिटी मामलात में ताउन करें। मुहर्रम हराम के दौरान बेहतरीन सफाई इंतजाम का मिशन। डीसी लाहौर सैयद मुसा रज़ा का शाम के भटिया इमाम बारगाह का दौरा। शबीह जुलजना के रूट को चेक किया। डिप्टी CEO WMC और GM ऑपरेशन ने सफाई सुथराई के इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। साफ सुथरा लाहौर चल पड़ा है नया दौर। डीसी लाहौर सैयद मुसा रज़ा का रायवन का दौरा, सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का नाक़िस सफाई पर इजहार नाराजगी। सैयद मुसा रज़ा की LWMC को सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत। एतमाद का फ़ायदा उठाया और लाखों का चूना लगाया। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में मुलाजमा ने घर का सफाया किया। पुलिस के मुताबिक मुलजमा 1600 दिरहम, 2000 रियाल, 100,000 $50 और 30 लाख रुपए की ज्वेलरी ले उड़ी। मुलजमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घर से 1 करोड़ रुपए और 40 तोला सोने की चोरी का ड्रॉप सीन। घर की मालकिन ही वारदात की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस के मुताबिक थाना विमेन रेस कोर्स पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। घर की मालकिन ने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर घर में चोरी का प्लान बनाया। समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ लाहौर पुलिस इन एक्शन। मुस्लिम टाउन पुलिस ने 2 इश्तियारी और 1 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमों में अदनान, वकार और जाहिद शामिल। मुलजमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। मुगलपुरा में 11 साला बच्चे को फायरिंग करके जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा ने वाक़े का नोटिस दिया था। मुलजिम ने घरेलू लड़ाई झगड़े पर 11 साला अब्दुल्ला को जख्मी कर दिया था। DIG इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मुलजिम को करार वाक़ई सजा दिलाई जाएगी। DG नैब लाहौर गुलाम सफदर शाह की पहली खुली कचहरी। जाली हाउसिंग सोसाइटी के शिकार मुतासरीन की शिरकत। DG नैब ने मुतासरीन को सुना और मौके पर ही दाद रसी के लिए अहकामात जारी किए। गुलाम सफदर शाह ने कहा कि नैब की अवलीन तरजीह मुतासरीन के नुकसानात का अजाला है। पंजाब पुलिस अपने मुलाजमीन के बच्चों की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़म। मुख्तलिफ अजला के मुलाजमीन के संगीन बीमारियों का शिकार बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए 33,75,000 रुपये जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने फंड्स वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी की स्क्रूटनी कमेटी और मंजूरी के लिए जारी किए। मॉल रोड पर शहरियों में मोटरसाइकिल के साइड मिरर मुफ्त तकसीम। SSP सदर जून ने कहा कि शहरियों में साइड मिरर्स की अफादियत पर आगाही दी जा रही है। साइड मिरर्स का इस्तेमाल रोड यूज़ को हादसात से बचाने में मददगार है। बाइक पर शीशे लाजमी लगाएं। PPSC के मुख्तलिफ असामियों के लिए तहरीरी इम्तहानात। मेंबर PPSC मोहम्मद हसन इकबाल का लाहौर के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। 2 रोज़ा इम्तिहानी अमल में 50,000 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं।
स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला एहतिताम पजीर 6 रोज़ा कैंप में 15 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कैंप का तीसरा और आखिरी मरहला कल से 4 जुलाई तक जारी रहेगा। कैंप के तीसरे मरहले में 17 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। पंजाब पुलिस के बेसबॉल खिलाड़ी का बेहतरीन कारनामा इंटरनेशनल एशिया बेसबॉल कैंप में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। पैटर्न पाकिस्तान पुलिस बेसबॉल टीम गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की फातिहा खिलाड़ी के मुलाकात आज ही पंजाब की जानब से उमर फारूक को तहरीफी से दिए गए। एथलीट के रैंकिंग टूर्नामेंट में अदम शिरकत के बायस अरशद नदीम की रैंकिंग मुतासर। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम चौथे नंबर पर आ गए। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर। शेख इजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले मैच में मुदस्सर रियाज और वसीम अहमद फाते रहे। दूसरे मैच में शुजात अली खान और अजहर मुगल कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में खुरम इकबाल और राना मकसूद ने फतह समेटी।